एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज़ लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज़ निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ लगाती, हर हर महादेव। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्ला कर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्लाती। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला कर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े। आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूँ कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता। फिर आवाज़ लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई वो, झाड़ू लगाने लगी वो, बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है, और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, तुम देखती रहो पार्वती, तुम देखती। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिवजी नहीं आया देने के लिए, मैं आया और मैं देकर गया। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा, चावल, शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वाह रे महादेव, तूने बड़ी कृपा कर दी। मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था,
तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। भोलेनाथ यहाँ रखने के लिए नहीं आए, ये अन्न ये अन्न तो मैंने रखा है, मैंने। कोई शंकर भगवान रखने के लिए नहीं आए। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया। वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया। इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करवा लिया। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया। कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भर रहा हूं, कोई ये विचार करे मैं दुकान चला रहा हूं, कोई ये विचार करे कि मैं ये कार्य करवा रहा हूं, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है। ये तो मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर, मेरा शिव तुम्हारे दिल में बैठकर, मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर यहाँ तक तुमको लेकर आता है। 14 साल का बच्चा कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हो। जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उस 14 साल के बच्चे को घर भेज दिया था कि ये 5 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर बच्चा यहाँ बैठा हो, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, उम्र 14 साल, सारंग खेड़ा का निवासी है। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर देखिएगा। इस बच्चे के फोटो को देखिएगा, क्लोज कर कर थोड़ा सा दिखाइएगा। 14 साल का, और 2022 में इसको कैंसर की बीमारी हुई। 2022 5 महीने डॉक्टर ने कहा कि यह 5 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, इसको घर ले जाओ। सारा इलाज करवाया गया, सारा इलाज। पत्र में लिखा, मेरा लड़का मनीष 2022 में इसको कैंसर हो गया। कैंसर हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया। प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के हिसाब से इसको घर भेज दिया। बेटे को घर वापस लेकर आ गए, क्योंकि अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और 5 महीना है और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको घर लेकर आ गए। घर लाने पर हमने टीवी पर पहली बार आपका कथा देखी। मेरे बेटे ने कहा, माँ बस यही महाराज को चला दो, मैं देखता रहूँगा। और 5 महीना डॉक्टर ने दिया है माँ, इनको देखते देखते मैं चला जाऊँगा। टीवी चालू करके मेरी माँ छोड़ देती, मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर बेटा मनीष मंदिर तक गया। शिव जी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और आपका बेटा हूँ ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरुजी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं,
जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं, 3 बचे हैं। आज गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर स्कूल जा रहा है। डॉक्टर भी, पत्र को पढ़िए जरा, डॉक्टर भी हैरान है, सब टीचर भी। सिर्फ 1 लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई कर 1 लोटा जल चढ़ाता है, 1 लोटा। मनीष अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा के हैं। जो लड़का पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी माँ से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना भरोसा उस बच्चे का, कितना भरोसा। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, केवल। दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि ये शंकर जी की कथा है, सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया है, कथा बाचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर ये शिव पुराण की कथा नहीं है, ये अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते। हाँ भाई, कैसे हो? बैठो बैठो बैठो, कैसे हो? बढ़िया। हर हर प्रणाम करो। बच्चे का विश्वास देखिए, जो अपनी माँ से कह दे, माँ मुझे टीवी चालू कर दो, वो सियोर वाला महाराज को देख रहा। शिव जी के मंदिर में जाकर कहता है कि बाबा, वो सियोर वाला गुरु जी कहता है कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो। विश्वास शिव के प्रति। ए मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर से जब कथा सुनने के लिए सीहोर से, जब कुबेरेश्वर धाम से, जब ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से, जब कुबेर भंडारी कुबेर तुम्हारा दुख काटने के लिए आई है। कोई पूछे कहां गई थी, ये नहीं कहना है कि कथा सुनने गई थी। कोई कह दे कहां गया था, नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से और कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। शिव महापुराण की कथा कभी मनोरंजन के लिए मत जाओ कि मुझे मनोरंजन करने जाना है, मैं वहाँ बैठूंगी, थोड़ा सा हंस लूंगी, थोड़ा सा ऐसा कर लूंगी, थोड़ा सा ना ना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। मन को शिव से लगाने का अगर कोई तात्विक, कोई आनंदित सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है,
मन को लगाने का अगर कोई स्थान हो सकता है तो वो शंकर की शिव महापुराण की कथा होती है, वो शंकर का शिवालय होता है, वो शंकर का गुणगान होता है, जहाँ बैठकर आप शिव से अपनी बातें कह सकते हैं। हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, जो दवा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने जाता है। दवा खाने जाता कौन है? जो दवा दबा कर खाता। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसी ने अभी अभी आपके पास में 2 पानी की बोतल है, इसके बाद कोई पानी देने आएगा ना तो मन में इतनी आसक्ति है कि एक और लेके धर लूं वापिस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, और 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई, और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसे ही बोतल दी सबसे पहले खड़े होके तुरंत पानी की बोतल ले। क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली। अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के अब ऐसी घर कथा में गई थी, तब 2 बोतल थी, और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफ़ी इकट्ठी करके जब जा रही थी। और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल लाती है। अब क्यों गई हो कथा में? तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए गई। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री अब महाराज जी तो आंख बंद करके बोल रहे थे, ये भी आंख बंद करके बैठी थी, ऐसा नहीं पल्लू मल्लू डाल के आंख बंद करके। इतने में पड़ोसन में फिर आवाज आई, किसी ने टॉफी दी है, दी है, बाजू में रखी है। हमसे किसी ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है। हमने कहा किसने कहा? कहीं मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। एक मिठास से परिपूर्ण वाणी जरूर प्रदान करिए। क्या भगवान शंकर भक्तों के घर में ऐसी आ जाते हैं? नहीं, निर्मल मन चाहिए। कात्यायनी माता क्या ऐसे ही प्रकट हो गई? और किसको मारने के लिए प्रकट हुई थी? वो महिषासुर को। धनु राजा के 2 पुत्र रंभ करम्ब। करम्ब चले गया संतान के लिए तप करते करते, पर उनके यहाँ संतान नहीं। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया। पानी में बैठकर हम दोनों भाई तप कर रहे थे, और मेरे भाई को मगर ने खा लिया, तो क्यों ना अब मैं ये तप बंद कर कर मैं चारों तरफ से अग्नि लगाकर उस अग्नि के मध्य में बैठकर तप करूं। और रंभ उस अग्नि में बैठकर तप करते हैं, और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो वो रंभ कहते हैं कि मुझे वर ये दे दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। जब तुम तप कर कर उठोगे, उठकर तुम जैसे ही जाओगे, और जिसको भी तुम प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से जिसको भी देख लोगे, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा।
तुम जिसको स्नेह से देख लोगे, जिसको प्रेम से देख लोगे, बस उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये महिषासुर की कथा से एक सीखने को भी मिलता है। क्या कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम किसी को भी प्रेम से देख लोगे, उससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उससे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। पर अगर समझने वाली बात हो तो कितना सुंदर है कि आप किसी को भी, एक गौ माता है, एक श्वान है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है, एक खरगोश है, हिरण है, किसी को भी, आप जीव को भी एक प्रेम के हाथ से सहला कर देखना। गौ माता को एक बार हाथ रख कर देखना, और प्रेम के हाथ से है। एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्रेम से सहला कर देखना, वो आपके पीछे पीछे दुम हिलाकर घूमेगा। आप गौ माता को सहला कर देखना, गाय भी आपके सामने गले को ऊंचा करेगी कि और मुझे सहलाते जाए। प्रेम अर्थात अगर यहाँ कहा जा रहा है कि आप अगर किसी को प्रेम से देखोगे तो उसी के द्वारा तुम्हारी संतान होगी, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद होगी, उसी के द्वारा तुम्हारा पुत्र होगा। तो शास्त्र यही कहता है कि आप जिसको प्रेम देंगे वो अपना हो जाएगा, आप जिसको स्नेह देंगे वो अपना हो जाएगा, भले विरोधीवासी क्यों ना हो। एक संत गंगा नहाकर आ रहे थे और एक व्यक्ति इनसे बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि इनका नाम बहुत चल रहा था। जब किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ विद्वज्जन, जब उसका खूब नाम चलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं। बेमतलब की फालतू बातों को ढूंढेंगे और उसको जगत में ले जाकर छोड़ेंगे कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाए। एक संत रोज गंगा नहाकर आते थे, इनका नाम सब दूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणनवाद करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं। इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला, इतना नाम चला, तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहा कर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर। अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए। ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहां से निकल जाए, रास्ता भी वही था, क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी, तो संत वहां जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता। संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखे, इसको देखकर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं। आए, अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक, थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले तू मेरे पाँव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर, और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले, भाई देख रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था, पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तू थूकता रहा, मैं गंगा नहाता रहा। So Kiara, when did you start acting? When I first got my periods. Isn't it, girls? We act on our periods, don't we?
Acting happy when scared about leakage. Acting worry-free during long journeys. Acting like there's no skin irritation when there is. Now, no more acting. Get Stay Free Secure XL. It helps prevent skin irritation and gives leakage protection. Stay Free Secure XL. When your pad is comfortable, periods are comfortable. This is a real bestseller upgrade with unbelievable features. इसमें है वर्ल्ड्स मोस्ट इमर्सिव 1.5K ऑल कर्व डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल्स का वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू कलर सोनी लिटिया 700C कैमरा जो कि है पैंटॉन वैलिडेटेड, और सेगमेंट्स मोस्ट एडवांस AI विद मोटो AI. Motorola Edge 60 Fusion अनबीटेबल फीचर्स के साथ में आता है. Motorola Edge 60 Fusion will launch on 2nd April on Flipkart and key retail stores. Hello, Moto. रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई, ये तेरी कृपा ही तो है. उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है. दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए. आपकी निर्मल चादर निर्मल, भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए. भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो. रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी. बस प्रेम. बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में. जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना महाराज. प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं. पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं. प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है. जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं, बोलो. भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में. हर जगह पर राधा है. तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं. भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है. 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में रानियों में 108 पटरानियों में 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता महाराज. तू मेरे भाग्य में नहीं है. प्रेम यही होता है. प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है. पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया. प्रेम कर कर प्यार कर कर स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं. शादी करने के 4 साल 3 साल 2 साल 2.5 साल 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया. इसको प्यार नहीं कर सकते, इसको प्रेम नहीं कर सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा. पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है. प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं. अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं. यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं. उसमें हमने भगवान को दोष नहीं दिया है. गलती हमारी होगी, हो सकता है हमको कुछ सहन करना पड़ेगा, हो सकता है हमारे ऊपर कोई बात होगी इसलिए भगवान ने अच्छा ना किया. वो
वो प्रेमता है। महाराज रंभ, तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा संतान हो जाएगी। बस शास्त्र बहुत सुंदर बात कह रहा है, आप पड़ोसी के बच्चों से भी प्रेम कर लोगे ना तो वो जाके तुम्हारे लिए दूध की थैली ला देंगे। बोलो सही है कि गलत है? बच्चों के, पड़ोसी के बच्चों से भी कह दोगे प्रेमवश की बेटा जा वो लिया, तो वो ला देंगे। प्रेम के बल पर पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चे बन जाते हैं अगर प्रेम है तो फिर रंभ के लिए ब्रह्मा जी ने कहां गलत कह दिया? रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी। और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई, और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहां मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कभी कभी पूछ लिया करो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ, मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। अभी कल की ही न्यूज़ हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि
एक बाप का 27 साल का लड़का इस कोरोना महामारी में शांत हो गया। शमशान में जब गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। कल की न्यूज़ में हम देख रहे हैं। क्यों भैया? क्या उस व्यक्ति के कोई रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? कोई काका, मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? होंगे। पर वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। अरे दूसरी जगह भी जान दो, तुम तो यहीं से सीख लो। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहले कौन भागता है? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। कौन भागेगा? ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, पूरी गाड़ी का तार में जिसके ऊपर था, जो गाड़ी को साथ कर चल रहा था। तुम दूसरी जगह तो जाओ बाद में, पहले यहीं देख लो। अपन जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, अगर भागेगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले ड्राइवर भागेगा। भले कंडक्टर जो बैठा है उसमें बेचारा, क्लीनर जो बैठा हो बेचारा, वो भले मरे, परंतु वो तो बच गया। उसी तरह जब दुख की घड़ी रहती है, सुख की घड़ी में तो आपके दूसरे भी अपने हो जाते हैं। आप उनके पहचानते हो? हमारे काका जी का, बुआ का, लड़के का लड़का उन्हीं के यहाँ भी आया है। अगर पैसे वाला होगा तो ऐसे परिचय निकाला जाएगा। अगर धनपति होगा तो परिचय निकालने में देरी नहीं लगेगी, और कहीं का गरीब होगा तो कोई परिचय नहीं निकालेगा। अरे भैया कौन परिचय? तो यहाँ क्या उसके काका, बुआ, फूफा कोई नहीं थे? पर होंगे। पर सुख के समय पर सब साथ हैं, पर दुख के समय पर कोई साथ नहीं। और मेरा निवेदन रहा है, आज फिर कहता हूँ, उस दुख की घड़ी में हो चाहे सुख की घड़ी में हो, मेरा निवेदन है उस भोलेनाथ को भूलना मती। शंकर आएगा, तुम्हारा सारा कार्य कर कर वही जाएगा। माता के स्तनों में जब वो दूध दे सकता है पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए, तो मरने के समय पर भी अगर कोई वचन निभाने वाला होगा तो वो परमात्मा ही होगा। दूसरा कोई नहीं आने वाला, आएगा तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के बल हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है, ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं मांगिए क्या चाहिए, बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो, अपने मन से बोलो। उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या?
सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही हूं। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना। कोरोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर कि जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे, बिलख रहे। अब सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ, और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है। और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं, भय से नहीं जाना। कल कहीं विदेश के कोई की एक न्यूज़ का थोड़ा सा भाव दर्शाया था, कोई न्यूज़ पर आया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग तो भय के कारण प्राण छोड़ रहे हैं। भय नहीं होना चाहिए। होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं। और कुछ नहीं। और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर, तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए? मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। स्त्री ब्रह्मा जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। जब कोई ऐसा वर मांगते हैं ना तो ब्रह्मा बड़े हंसते हैं। ब्रह्मा जी को हंसी इस बात की आती है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को तो वैसे ही स्वर्ग नहीं है, ठीक है? एक पानी में डूब के मरा हुआ, एक सर्प का डसा हुआ, और एक स्त्री के हाथ से मरा हुआ। और ये वर क्या मांग रहा है कि स्त्री के हाथ से मर जाओ। तो ब्रह्मा तो वैसे ही खुश हो गए कि इनकी बुद्धि ना जाने कब फिर गई है। अगर मांगना ही था तो ये मांग सकते थे कि अगर मरूं तो भगवान शंकर का गुणगान करते करते मरूं, मैं भगवान का स्मरण करते करते मरूं, भगवान का भजन करते करते मरूं, भगवत नाम स्मरण करते हुए मरूं। अरे कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हो गए, संसार से हम तो उब गए महाराज, अब तो हमने सोच लिया कि हम तो मर जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं मरो, पर थोड़ा सा फैशन चेंज करो।
ये रस्सी बांधकर, जहर खाकर, पानी में डूबकर, ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, ऊपर से गिरकर, ये तो ओल्ड फैशन है मरने का। कोई नया फैशन निकालो मरने का। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। इसलिए अगर मरना ही है और तुमने प्लानिंग कर ली कि मुझे मरना है, मैं तो संसार से उब गया, मैं तो। और एक बात हमेशा याद रखो, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी से मुंह चुरा कर भाग जाता है तो उसको दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ती है। उसी तरह तुम अगर संसार से ऊब कर, परेशान होकर मर भी जाओगे ना, तो तुम्हें वापिस जन्म लेकर फिर ड्यूटी करना पड़ेगी, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मरने की तो प्लानिंग करो ही मत। और अगर प्लानिंग कर ली है तो भगवान का भजन करो, सेवा करो, अर्चना करो, अच्छा कार्य करो, अपने हाथों से पुण्य करो, धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो। भगवान से कहते रहो, हे भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं भले परिवार में ना लगाऊं पर सत्कर्म में लगाता रहूं, कोई को भूखा ना जाने दूं, किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलान दूं, ऐसा धन मुझे दे। और फिर सेवा करते 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 प्राणों को त्याग दो, तो मजा है कि हाँ प्राण त्यागे। फिर हम भले खिलवा देंगे कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया है, फिर हम भले कह देंगे। पर भगवत भजन करते हो, स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। शंभुनाथ तुम अपने चरणों में, शंभुनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भक्ति के बल
दया के साथ, हे करुणा सागर, हे कृपालु, हे दयालु, हे दाता। मैं भला बुरा तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे दर पर डाला डेरा 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 हूँ, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना, ओ